अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वीक के अंदर क्या क्या रेट्स रहे और क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। इस पूरे वीक के अंदर अगर हम आपके साथ डिस्कस करूं तो कोई भी ऐसी न्यूज़ र्यूमर नहीं थी रियल स्टेट के हवाले से कि किसी जगह के ऊपर कोई पोजेशन आया हो या किसी जगह के ऊपर कोई बैलेटिंग वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ अनाउंस की हो। रेट्स के हवाले से बात करूं तो इस वीक के अंदर डीएचए फेज़ 13 के हवाले से कंपैरेटिवली ये वीक अच्छा रहा है। फेज़ 13 का रेट अगर 5 मरला का आपके साथ डिस्कस करूं तो 26 लाख रुपया, और अगर आपके साथ डिस्कस करूं मैं उसकी एलोकेशन फाइल 10 मरला की तो 39 लाख रुपीज़ के ऊपर चली गई है, जो कि तकरीबन पिछले कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से उसका ट्रेंड थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर है, जो कि पहले 22-23 लाख रुपया था। इसी तरीके से 10 मरला की फाइल पहले 35-36 लाख रुपए के ऊपर थी, वो 2-3 लाख रुपया इसका कोई अपसाइड के ऊपर चली गई है। डीएचए क्वेटा की अगर मैं आपके साथ बात करूं वो डिस्कस करूं तो डीएचए क्वेटा में ओल्ड एलोकेशन फाइल के अंदर जो कि A6 की फाइल भी है उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई है, वो दोबारा 48-49 के ऊपर चली गई है। इससे पहले वो 45-46 के ऊपर आई हुई थी। इसी के साथ साथ अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं बाकी फाइल्स के हवाले से भी तो डीएचए फेज 10 के अंदर भी कुछ ना कुछ हमें अब स्टेबिलिटी नज़र आई है। जिस तरीके के साथ हर गुजरते दिन के साथ उसके रेट भी नीचे आ रहे थे, तो उसकी भी एलोकेशन फाइल जो है एक कनाल की वो कोई 83-84 के ऊपर और एफिडेविट फाइल कोई 88-89 के ऊपर प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है, जो कि पिछले काफ़ी हफ्तों से हर गुजरते दिन के साथ नीचे गिर रही थी। अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने जा रही हैं, अब चीज़ें कंपैरेटिवली नज़र आ रहा है कि अब इसके अंदर एक जगह के ऊपर जो गिरावट थी जो हर गुजरते दिन के साथ हमें नज़र आती थी प्लॉट्स के रेट्स के अंदर, फाइल्स के रेट्स के अंदर, वो रुक गए हैं। इसी तरीके के साथ प्लॉट्स में अगर बात करूँ तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर बहुत सारी रेट्स नीचे आए थे, अब एक जगह के ऊपर रुक गए हैं, 5 मरला के भी रुक गए हैं, और इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको बताऊँ 10 मरला और एक कनाल के भी वो रुके हैं। 5 मरला का फेज 9 प्रिज्म के प्लॉट्स की बात करूँ तो अराउंड को 54-55 लाख के ऊपर अपने लोएस्ट बॉटम के ऊपर खड़ा है जे ब्लॉक के अंदर 5 मरला। इसके बाद आर ब्लॉक और इसके बाद के ब्लॉक के प्लॉट्स हैं, जो कि तकरीबन कोई 70-75 लाख रुपए में आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ डीएचए फेज 9 टाउन को तो उसके अंदर भी जो नॉन पोजेशन वाले जो रिसेंट बैलेट हुई है वो तकरीबन कोई आप कह लें कोई 52-53 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह आल दी गई 1 करोड़ 22-23 लाख रुपए तक जाते हैं। इसलिए सारे रेट्स आपके साथ मैं हर वीक डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करने की वजह ये होती है कि ताकि आप रियल टाइम के ऊपर मार्केट से अपडेट रहें। ट्रांजैक्शन रेशो की बात करूँ तो तकरीबन 10 से 15 ट्रांसफर्स पर डे डीएचए लाहौर के अंदर हो रही हैं। ये रेशो भी कोई ऐसा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ नहीं हुई। ट्रांजैक्शन रेशो यही है, रेट्स में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। वो क्यों फ्लक्चुएशन आई है? पहले लोगों के सिर्फ सेलिंग के हवाले से हमें कॉल्स या मैसेज आ रहे होते थे, अब क्या आ रहे हैं, अब आपको कुछ ना कुछ डिमांड जनरेट हो रही है। वो प्लॉट वो फाइल जो बहुत टाइम से मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रहे थे, अब उनके ऊपर ऑफर्स वगैरह आना शुरू हो गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ इस वजह से है कि आगे लग रहा है कि अब जिस तरीके के साथ इन्होंने अब जो इस मरदमशुमारी वगैरह कराई है उसके भी इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्टेटमेंट जस्ट अभी तक आई है जी कि जनवरी के लास्ट वीक में हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो जिससे चीज़ें हालात थोड़े से हमें अब स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। अगर ये बाकायदा डेट अनाउंस हो जाती है, इसका स्केजुअल आ जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ अब दोबारा होंगी। बाकी यही इस पूरे वीक की अपडेट थी। इंशाल्लाह ताला अगले वीक के अंदर दोबारा इस हवाले से अपडेट करता रहूँ, आपको देता रहूँगा। हमारी हर रोज़ इसी चैनल के ऊपर इसी पेज के ऊपर चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं जिसमें रियल एस्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होती है। अगर आप रियल एस्टेट से इन टच रहना चाहते हैं, चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो ग्लोबल मार्केटिंग एंड डेवलपर के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचते रहे। प्रशांत ताड़ को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।